हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, वो भी एक्सरसाइज 3.4 का। यानी 3.4 को बनाने के लिए हमें क्या क्या बातों को जानना जरूरी है। तो बहुत आसान सा चीज है जो हमें सीखना है। कुछ चीजों को आपने पहले भी सीख रखा है और उसी का थोड़ा सा आगे के लेवल को हमें देखना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने मल्टीपल एंड फैक्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रखा है, बट यहाँ पे जो आज पढ़ने वाले हैं वो कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। अच्छा, ये देखो, तुम जल्दी से इसका हेडिंग लगाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते। पहले हेडिंग लगा लो, कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। जब हम इस प्लेइंग विथ नंबर्स का क्लास ले रहे थे तो शुरुआत में ही आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया था। और कॉमन का मीनिंग थोड़ा सा जान जाओ कि जो सभी में हो। जैसे कॉमन हमें दो चीजों में निकालना है तो देखना पड़ेगा कि जो पहले चीज में हो है वो दूसरे चीज में भी होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो पहले फैक्टर्स देख लेता हूं कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स के बारे में आपको पता है कि जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फैक्टर्स एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि वो कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड कर देता है। जैसे हमें यहाँ पे 4 के फैक्टर्स निकालने हो बेटा, ठीक है। 4 के फैक्टर्स निकालने हो, देन तुम क्या सोचोगे कि 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। तो तुम कहोगे 1 से 4 डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि 4 का जो फैक्टर्स है ना वो 1, 2 एंड 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा बेटा 18 का फैक्टर्स निकालो, तो तुम क्या सोचोगे कि 18 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से होगा, नहीं 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, एग्जैक्टली 6 से हो जाएगा, फिर 9 से होगा, फिर 18 से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान देना कि 1, 2, 6, 9, 18 एग्जैक्टली 18 का फैक्टर है। ठीक है। 18 से ये सभी 18 ये सभी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपने फैक्टर्स देख लिया इन दोनों नंबर का। बट अब मैंने एक छोटा सा बात ये कह दिया कि कॉमन फैक्टर्स क्या है इन दोनों में। यानी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। बेटा 4 एंड 18 में कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। तो तुम कहोगे सर दोनों में 1 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, 4 भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो देन तुम ये कहोगे कि सर इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली 1 है एंड 2 है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1, 2। ये हो गया ना इसका कॉमन फैक्टर। तो बड़ा आसान है, आपको फैक्टर पहले लिख लेना और दोनों में कौन कौन से कॉमन है उन चीजों को आपको लिख डालना है। तो कॉमन फैक्टर्स 4 एंड 18 का समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका बताना है फटाफट से कॉमन फैक्टर क्या होगा। जैसे कि हमने 4 दे दिया बेटा और 15 दे दिया, इसका जल्दी से बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। फटाफट से निकालो, जल्दी निकालो कॉपी में। देखो क्या है ना कि 4 का जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है एंड 4 है। ये 1 से, 2 से एंड 4 से डिविजिबल है। 15 किससे किससे डिविजिबल है बेटा। 15 एक प्राइम नंबर है, नहीं नहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। एग्जैक्टली 15 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं 2 से नहीं डिविजिबल है। 3 है, 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 5 से भी डिविजिबल है, फिर 15 से डिविजिबल है। यानी हमें ये पता चला कि 4 के फैक्टर्स 1 to 4 हैं एंड 15 के फैक्टर्स 1, 3, 5 एंड 15 है। तो बेटा यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स बताना, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर जब तुम यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों में केवल और केवल 1 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम क्या लिखने वाले हो, 1। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 नंबर 3 नंबर में कॉमन जो है वो केवल और केवल 1 हो। तो आपको जहां भी कॉमन फैक्टर 1 दिखे उस नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, पहले डेफिनेशन लिख लो। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर तो तुमको बहुत अच्छे से पता है, बट को प्राइम नंबर्स तुम्हें नहीं पता था, जो अभी पता हो रहा है कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो वैसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू नंबर्स हैविंग टू नंबर्स टू नंबर्स हैविंग only one as a common factor
ठीक है, यहाँ पे बातों को समझना बेटा कि दो नंबर जिसके पास केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे 4 एंड 15 को प्राइम हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे 4,15। देख बेटा ये को प्राइम है क्योंकि दोनों में केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर है। अच्छा 6 7 को प्राइम नंबर होगा क्या, तो आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये को प्राइम होगा क्योंकि दोनों केवल और केवल वन से कट रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड दे दे, इसका मतलब 6 7 भी को प्राइम हो गया बेटा। और 2 3 बोलो, 2 3 को प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, तो एग्जैक्टली 2 3 भी हो जाएगा। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल बताना है तुम्हें, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो को प्राइम होंगे जिनके कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होंगे। तो एग्जैक्टली तुम्हें एक कमेंट करके बताना, पहले तुम कमेंट करो देन आगे बढ़ोगे। एक को प्राइम फैक्टर का इसी तरीके से कॉमा दे कर करके लिख कर करके मुझे बताओ कि को प्राइम नंबर्स आपको कौन होंगे। एक एग्जांपल आपके तरफ से मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी दो। ठीक है, तो आपने यहां तक तो बात देख लिया बेटा कि फैक्टर्स क्या होता है, उसमें भी कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर कॉमन फैक्टर 1 होते हैं देन उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं और वहां पे तुम्हें बताना है फटाफट से कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। 4 12 एंड 16, इसमें जल्दी से बताओ कि इसके कॉमन फैक्टर्स बेटा क्या हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से निकालो निकालो इसके कॉमन फैक्टर क्या हैं। चलो देखो मैं बताता हूं। 4 किससे किससे डिविजिबल है, 1 2 4 से डिविजिबल है। 12 1 2 3 4 6 एंड 12। 16 1 2 4 8 एंड 16, एग्जैक्टली ये इसके फैक्टर्स लिखे जा चुके हैं बेटा। मैंने अभी जो भी लिखा वो सबका सब फैक्टर्स लिखा। अब हम लिखने वाले हैं बेटा कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो तुम ध्यान दो। कॉमन दोनों में, तीनों में 1 है, तीनों में मुझे चेक करना पड़ेगा, किसी भी एक में अगर नहीं मैच किया देन वो हम नहीं लेंगे। तो देखो तीनों के पास बेटा 1 है तो हम पहला कॉमन फैक्टर बोलेंगे 1। ठीक है, तीनों के पास बेटा 2 है तो सेकंड वाला कॉमन फैक्टर 2 होगा। अच्छा 4 तीनों में है तो एग्जैक्टली ये 4 भी हो जाएगा। और भी कुछ है क्या, और मुझे तो ना दिख रहा, अब तुम्हें दिख रहा है तो देन मुझे बताना। तो एग्जैक्टली कॉमन फैक्टर्स इसके कौन हो गया, 1 2 4 हो गए। तो ये तो था फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमें पढ़ना है मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं कि मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल तुम्हें पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है और नोट्स बार बार रिवीजन डाला है। ठीक है, तो रिवीजन डालने के बाद आपको इतना तो पता हो गया है कि मल्टीपल किसे कहते हैं। देखो जैसे मुझे 4 का मल्टीपल निकालना है तो 4 का मल्टीपल 4 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, आपको टेबल जितना 4 के टेबल में जितने भी सारे नंबर्स है ना वो सब 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, यस सर। ये 4 इंटू 3 टाइम्स, देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन हमें कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है। इसका मतलब ये पता चला कि 4 का मल्टीपल है। अच्छा यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल 20 भी है क्योंकि 4 इंटू 5 है। देखो 4 में 5 से हमने मल्टीप्लाई किया देन 20 आ गया। तो एग्जैक्टली ये बात तुम समझ रहे हो, ये छोटी छोटी सी बातें हैं और इसको आपको समझना जरूरी है। तो ये आपने मल्टीपल देखा, और भी आगे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और ये रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं बट फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स की काउंटिंग की जा सकती है बट मल्टीपल्स की नहीं की जा सकती है। तो ये आपने क्या किया, 4 का मल्टीपल लिख लिया। उसी तरीके से 6 का मल्टीपल लिखो बेटा। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल लिखोगे 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इसी तरीके से आप करते हुए आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे बेटा आप 36 ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मल्टीपल तो सर समझ में आ गया बट हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल समझना है। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल ऑफ यहाँ पे 4 एंड 6, 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल देखना है। तो एग्जैक्टली कौन कौन से कॉमन है, 4 तो इसमें नहीं है,
4 के बाद 8 नहीं है, 8 के बाद 12, यस 12 दोनों में आ रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 12 हो गया कॉमन। अच्छा और भी है क्या 12 के अलावा? 16 नहीं, 20 नहीं, 24, यस 24 भी कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे 24 लिख डालेंगे। 24 के बाद यहाँ पे 36, एग्जैक्टली 36 भी लिख डालेंगे। तो ऐसा न जाने और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट आगे बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉमन मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि अगर मुझे मल्टीपल पता हो देन हम कॉमन मल्टीपल 2 नंबर का या 2 से ज्यादा भी दिए हो तब भी हम उसका निकाल लेंगे। जैसे 2 से ज्यादा हम बेटा नंबर दे देते हैं, उसका तुम्हें कॉमन मल्टीपल बताना है। एक मैंने दे दिया बेटा 3, दूसरा दिया मैंने 5 और तीसरा दिया मैंने 6। इसका जल्दी से कॉमन मल्टीपल बताओ, इसका कॉमन मल्टीपल निकालो, निकालो फटाफट। हम पहले मल्टीपल लिख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18, ठीक है 24, ठीक है। यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 होगा ना, यहाँ पे 21 करना पड़ेगा, फिर जाकर करके 24 करना पड़ेगा, 27 और न जाने आगे कहाँ तक जाना होगा। ठीक है, इसका होगा 5 10 15 20 25 30 35 और आगे भी ये बढ़ेगा। 6 का होगा 6 12 18 24 30 और 36, फिर आगे भी आप बढ़ते हुए चले जाओगे। तो एग्जैक्टली आपने क्या किया कि मल्टीपल लिख लिया, बट कॉमन मल्टीपल हमें बताना है तो हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल सर्च कर लेंगे कौन कौन सा यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल देख बेटा, यहाँ पे 3 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, इसमें तो नहीं है, भले ही इसमें है बट तीनों में हमें कॉमन चाहिए। तो 6 नहीं है, 9 है क्या? नहीं है। एग्जैक्टली हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो और 30 लिख सकते हो। तो देखो 30 इसमें भी है, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है, यानी कि कॉमन मल्टीपल 30 हो गया। आगे मल्टीपल बढ़ेगा देन आपको 60 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और आपको 90 भी कॉमन आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके कॉमन मल्टीपल जो है वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपने आज के लेक्चर में फाइनली क्या सीखा? फैक्टर तो तुम पहले से जानते थे, आज तुमने सीख लिया कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, आप मल्टीपल पहले से जानते थे, आज आपने सीख लिया कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा। आपको क्या करना है ना, फटाफट से इन सारी चीजों का नोट्स बनाना है। नोट्स बना कर करके अब जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज बेटा? जिसकी आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया 3.4, ये तुमसे पूरा का पूरा बनने लगेगा। तो तुम फटाफट से उन सारी चीजों को बना लो। मैं नेक्स्ट लेक्चर सॉल्यूशन का लेकर के आऊंगा, उस सॉल्यूशन को जरूर देखना क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। बेटा इतना काम मेरे लिए जरूर कर दो। फिर इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना एंड कमेंट कर करके हमें बताना भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, या फिर ये जरूर बताना कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं और मुझे कितना समझ में आता है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।